हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। अगर आप यूपीपीसीएस के लिए अपना सीरियस और ऑनेस्ट अटेम्प्ट 2026 में देने का सोच रहे हो, फिर चाहे आपने अभी तक इसके लिए कोई तैयारी, कोई पढ़ाई, कुछ भी नहीं किया हो, तो लेट मी टेल यू कि आपके पास अभी भी पूरा सफिशिएंट टाइम है जीरो से रैंक बनाने का, वो भी खुद से सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन के साथ। कैसे? बिकॉज देखो, यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली फेब एंड तक आ जाएगा, विच मीन्स कि प्रीलिम्स जून से अक्टूबर के बीच ही कंडक्ट होगा। एंड आई नो आप में से काफी लोग ये ऑलरेडी जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हो कि यूपीपीसीएस में मोर देन 95% एस्पिरेंट्स बस फैक्ट्स, डेटा यही सब रटते रटते अनजाने में साल के 12 में से 9 से 10 महीने बस प्रीलिम्स ही पढ़ते रह जाते हैं। रिजल्ट प्री क्लियर नहीं होता, और अगर होता भी है तो मेंस के लिए कंटेंट रेडी नहीं होता। इसलिए आज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक तरीके से एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली प्री एंड मेंस का प्रिपरेशन प्लान शेयर करूंगी, जो वो एस्पिरेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं जो यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस को साथ में टारगेट करके चल रहे हैं फॉर 2026। ये एक ऐसा प्लान मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो रियलिस्टिक हो, जिसने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो वो भी इसे फॉलो कर सके विदाउट एनी फियर ऑफ फेलियर, जिसमें सिर्फ सिलेबस या बुक्स पढ़ना ही नहीं बल्कि प्री एंड मेंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन भी शामिल हो। और तो और जिसमें हमारे करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम जो है यूपीपीसीएस का, वो भी सॉल्व हो जाए। बिकॉज देखो, यूपीपीसीएस की खास बात है, यहाँ प्री और मेंस दोनों के लिए हमें करंट अफेयर्स अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, जो आप मुझे कमेंट्स में बताना, इस पर हम डिटेल में किसी एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का game नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. सी यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years means solve previous year questions apart from the 20 means test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. तो चलो अब बहुत ध्यान से यहाँ से इस वीडियो को समझना। इसमें आपके जितने भी डाउट्स मुझे मेल्स एंड कमेंट्स में मिले हैं, आई हैव आंसर देम ऑल कि यूपीपीसीएस के लिए प्री एंड मेंस की एग्जैक्ट क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, हमें कौन सा सब्जेक्ट किस प्रायोरिटी पे पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, करंट अफेयर्स हमें कहाँ से कवर करना है। ये सारे आंसर्स आपको आज इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। सो नाउ, ऐसा सेट कि चांसेस आर कि जो प्री है वो जून से अक्टूबर के बीच कंडक्ट होगा, तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं टेंटेटिव डेट कि 15 ऑफ जून को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है। अब इस एक डेट के अकॉर्डिंग हमें अपना पूरा आज से प्री एंड मेंस का कंप्लीट तैयारी कैसे प्लान करना है, विद रिवीजन, विद प्रैक्टिस, विद आंसर राइटिंग, वो समझते हैं। तो देखो, इस प्लान को मैंने दो फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द फाउंडेशन फेज, जो 1 ऑनवर्ड्स चलेगा टिल 25 तक, जिसमें हम इंटीग्रेटेड वे में ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स ऑफ प्री एंड मेंस, जो हमारे बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम टारगेट करके बिल्कुल फिनिश कर देंगे। एंड देन कम्स द सेकेंड फेज विच विल बी फ्रॉम 16th जून ऑनवर्ड्स टिल 15th ऑफ अगस्त, जो कि होगा डेडिकेटेड मेंस स्पेसिफिक फेज। बाकी जो 16th अगस्त ऑनवर्ड्स है, ये जो टाइम होगा वो आपका मेंस के रिवीजन का टाइम होगा। एंड जो ये एक विंडो है 25 से लेकर 14 वाली, बिकॉज हमने एक अज्यूम किया है कि 15 को हमारा, सपोज करो 15 को प्री है, तो ये जो विंडो है ये हमारा प्री के लिए एक रिवीजन विंडो रहेगा। ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 से, जो कि हमारा फाउंडेशन फेज है। 1 Jan से ये फेज स्टार्ट होगा।
इसमें भी जो 1 से लेके 24 तक जो फर्स्ट 24 डेज है ना, उसमें हम टारगेट करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट को जो बहुत इजी हो, जिसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा हो। मतलब कि जिसमें हमें कम से कम पढ़ना पड़े, लेकिन उसमें हमें आउटपुट मार्क्स के रूप में बहुत अच्छा मिले, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी में भी हमें क्या पढ़ना है कि हमें प्री और मेंस जो दोनों में बिल्कुल एक साथ काम आए, दैट इज क्लास 11th की एनसीईआरटी। ये हमें बेसिक पढ़नी बहुत जरूरी है, विच इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसी से हमें पता चलता है कि कितनी डिटेल में, कितने डेप्थ में हमें जाना है। फाउंडेशनल गवर्नमेंट सोर्स है, बिल्कुल इसे स्किप मत करना। सबसे पहले क्लास 11 की एनसीईआरटी कवर करनी है। देन इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी के लिए फॉलो करना है, विच इज लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट आ सकता है कि 24 डेज में हम 11th की एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे और लक्ष्मीकांत भी कवर कर लेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज लक्ष्मीकांत तो अपने आप में 800 पेजेस की बुक है। सो लेट मी टेल यू कि ऑलरेडी मैंने लक्ष्मीकांत के ऊपर ना एक एज अ बिगनर आप इसे कैसे कवर कर सकते हो विद इन 21 डेज, एक रियलिस्टिक तरीके से, उसको मैंने ऑलरेडी पूरा डे वाइज टारगेट के साथ डिस्कस किया हुआ है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे एक बार जाकर के रेफर करके समझना। बिकॉज हमें ना चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना होता है, पेज टू पेज नहीं पढ़ना होता है किसी भी बुक को। तो ये कुछ न्यूआंसेस है जिनको मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। ये बेसिकली छोटी छोटी टिप्स बोल लो या ट्रिक्स बोल लो, इन्हें कुछ भी आप नाम दे दो, बट ये बहुत हेल्पफुल होती है। बिकॉज पॉलिटी में ना इतनी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल है कि उसको याद रख पाना और फिर रिप्रोड्यूस कर पाना, चाहे मेंस एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप पॉलिटी में यही दो सोर्सेस फॉलो करोगे, क्लास 11th का एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत। इनके अलावा आपको करंट अफेयर्स पॉलिटी का कवर करना है। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो, यहाँ पे प्रीलिम स्पेसिफिक आपके पास दो ऑप्शन है, आप कुछ भी एक फॉलो कर सकते हो। या तो ईयरली घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन आती है, आप उसे फॉलो करो अपने एंटायर करंट अफेयर्स के लिए फॉर प्रीलिम्स। या फिर मंथली बेसिस पे दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है, यूपी स्पेशल मैगजीन होती है करंट अफेयर्स की, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ये प्रीलिम्स के लिए हो गया करंट का। इसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करंट अफेयर्स में जो विजन आईएएस की मंथली बुकलेट्स आती है ना, उनको आप पढ़ना शुरू करो। बिकॉज आपकी बहुत आराम से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे मेंस एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की बुकलेट से। ठीक, बाकी हाँ, इसके अलावा आप अपना जो डेली न्यूज़पेपर है वो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिएगा। आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, जनसत्ता पढ़ सकते हो, या द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। इन चारों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है और उसको जो है ऐड ऑन करना है प्रीलिम्स एंड मेंस की एक एक बुक के साथ में। ठीक है। अच्छा, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे इन फर्स्ट 24 डेज में, तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो एज अ एस्पिरेंट हम करते हैं, कि हम बस पढ़ने में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि जब पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेंगे तभी उसी दिन हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे और उसी दिन हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। दिस इज द ट्रिक जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो टॉपर्स एक्चुअली फॉलो करते हैं। एंड अगर आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे, आपको हर एक टॉपर के इंटरव्यू में ये चीज कॉमन मिलेगी कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा ना, सपोज करो पॉलिटी का अगर आपने प्रेसिडेंट वाला पूरा टॉपिक पढ़ा या पार्लियामेंट पढ़ा, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर प्रैक्टिस करना है। आपने खत्म कर लिया चैप्टर, अब आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स के आपको कम से कम 20 से 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और मेंस के 5 से 7 साल के प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेंस के लिए आप रेडी नहीं हो, आप कैसे आंसर लिख सकते हो, अभी तो आपका बस कंटेंट आपने पढ़ा है, आपको कुछ याद नहीं है, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने चैप्टर कवर कर लिया, उसके बाद आपने स्कूल में तो आंसर्स लिखे हैं ना, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक तो बेसिक हमने एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखे हैं ना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बस वही सेम लॉजिक फॉलो करते हुए आंसर्स लिखो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं यूपीपीसीएस स्पेसिफिकली फोकस्ड एक आंसर राइटिंग का फिर सेपरेट वीडियो करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट 24 डेज में पॉलिटी कवर हो जाएगा। देन जो अब नेक्स्ट 30 डेज होंगे फ्रॉम 25th ऑफ जैन ऑनवर्ड्स टिल 24th ऑफ फेब, इसमें हम टारगेट करेंगे हिस्ट्री को। देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको अगर हम जल्दी रख लेंगे ना, तो ये एंडलेस सब्जेक्ट है, कभी कवर ही नहीं हो पाएगा और आपका काफी टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम हिस्ट्री को नेग्लेक्ट करके बहुत लेट रखते हैं कि हम इसको बाद में कवर करेंगे, तो ये आपको इतना एंजाइटी देगा कि एंजाइटी के मारे आप जो भी चीजें पहले पढ़ रहे हो ना, उसमें भी आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। सो दिस इज द राइट टाइम आई फील कि हमें हिस्ट्री को करना चाहिए तुरंत आफ्टर पॉलिटी। अब हिस्ट्री में जो कंफ्यूजन होता है कि हम पढ़े क्या, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, न्यू एनसीईआरटी पढ़े या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक करें, कहाँ से हम कवर करें। तो देखो, यहाँ पे सिंपल आपको दो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना है, एंशियंट का आर एस शर्मा एंड मेडिवल हिस्ट्री का सतीश चंद्र वाली जो एनसीईआरटी है उसे। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप यहाँ पे फाइनेंस वाली जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसे आप फॉलो करना।
एंड इसके साथ में आपको सिर्फ दो स्टैंडर्ड्स बुक पढ़नी है। एक तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, उसमें भी आपको पेज टू पेज या हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगेन आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो जितने भी ये सारे सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट दैट। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक हमें पढ़नी है, दैट इज स्पेक्ट्रम। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से काम बन जाएगा। इसके अलावा जब आप हिस्ट्री को ये सारी बुक्स से कवर कर लोगे, देन उसके साथ आप इसको एड ऑन करोगे लूसेंट जीके की इंफॉर्मेशन से। बिकॉज वहां पे अगर आप डायरेक्ट पढ़ने जाते हो, कई जगह रेकमेंड करते हैं कि आप डायरेक्टली पूरा हिस्ट्री सिर्फ लूसेंट की जीके वाली बुक से पढ़ लो, तो आप उसे ट्राई जरूर करके देख लेना। आपको वो इतना शॉर्ट में इतना ज्यादा हैवी हैवी बल्कि बिल्कुल रटने वाला इंफॉर्मेशन दिया है कि आप उसे पढ़ के रिटेन नहीं रख पाओगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड स्पेसिफिकली जब आप इंटीग्रेटेड वे में तैयारी कर रहे हो कि आपको मेंस के लिए भी तैयारी करना है, सो यू नीड टू नो द स्टोरी लाइन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग। लूसेंट जीके डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत रिकमेंडेड है। इसलिए जब आप ये सारी बुक्स कवर कर लोगे, उसके बाद अगर आप लूसेंट जीके से पढ़ोगे, तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को टाइमली। प्रैक्टिस में आपको वही सेम तरीके से फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्री एंड मेंस के लगाने हैं। एंड यस, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर से रिलेटेड घटना चक्र पूर्वालोकन से जा करके, क्योंकि उसमें इंडेक्स दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए पूरा दिल्ली सल्तनत वाला पोर्शन मेडिवल से कवर कर लिया है, तो अब दिल्ली सल्तनत चैप्टर से रिलेटेड, दिल्ली सल्तनत वाले पोर्शन से रिलेटेड घटना चक्र पूर्वालोकन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ आपको मेंस के 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आपको सेम तरीके से इसे प्रैक्टिस करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, सीसैट को लेकर यूपीपीसीएस का सीसैट थोड़ा डिफरेंट होता है व्हेन वी कंपेयर इट टू यूपीएससी, बिकॉज यहाँ पे आपसे चार चीजें पूछी जाती हैं: हिंदी, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंग्लिश एंड मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट। यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, 20-25 करके ये चारों सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 Feb ऑनवर्ड्स आप डेली 1 घंटा सीसैट को दो। एंड इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाकी आप कमेंट्स में बताना है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो हम उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल पे अगर मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दूं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। आपके इंटरपर्सनल के क्वेश्चंस वहीं से बन जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है। देन आफ्टर हिस्ट्री हमें नेक्स्ट 24 डेज, 25 Feb से लेकर 20 March तक कवर करना है इकोनॉमी को। इसमें भी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमें पढ़नी बहुत जरूरी है फॉर द बेस। बिकॉज जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है ना, इकोनॉमी के मेन सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, वो सारे आपके अकेले इस एनसीईआरटी में काफी हद तक कवर हो जाते हैं। अब इसके अलावा जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक आपको इकोनॉमी के लिए फॉलो करनी है, दैट आई विल सजेस्ट इज विवेक सिंह सर की जो इकोनॉमी की बुक आती है। बिकॉज इसमें अगेन आपके मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनका बेस एंड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड जो काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी सारा सिलेबस जो एग्रीकल्चर का दिया हुआ है मेंस में, वो सारा आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर हो जाता है इस बुक से। लेकिन हाँ, इकोनॉमी में भी आपको सेपरेटली करंट अफेयर्स इकोनॉमी का कवर करना है। एंड आपको यूनियन एंड यूपी दोनों के बजट कवर करने हैं इकोनॉमिक सर्वे के साथ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स के साथ। इंपॉर्टेंट स्कीम्स बहुत बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी, बिकॉज ये एनरिचमेंट ऐड करती है आपके आंसर्स में। बाकी आपको प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स जैसे मैंने बताया, वो सेम तरीके से आपका 1 Jan ऑनवर्ड्स कंप्लीटली चलता रहेगा। ठीक है। देन आफ्टर इकोनॉमी हम टारगेट करेंगे ज्योग्राफी को फॉर नेक्स्ट 30 डेज फ्रॉम 21 March टिल 20 April। अब ज्योग्राफी में हमें बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। बेसिक 4 एनसीईआरटी है क्लास 11th एंड 12th की, वही कवर करनी है जो यहाँ लिखी है। 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, और क्लास 12th की इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 4 एनसीईआरटीज एनफ है, ये मान लो, फॉर मेन्स ऑल्सो एंड फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मैपिंग, ज्योग्राफी में प्री में बहुत ज्यादा रोल है ज्योग्राफी की मैपिंग का। वर्ड वाली मैपिंग के लिए आप ओरियन ब्लैकस्टोन वाली एटलस यूज कर सकते हैं, इंडियन मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड वाली यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैपिंग में जो प्रॉब्लम आती है कि हमें पढ़ना क्या है मैपिंग में, इसको कैसे कवर करें कि हमें फील होगी हमने सब कुछ मैपिंग में कवर कर लिया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैपिंग के लिए मैं सोच रही हूँ फॉर यूपीएससी एंड फॉर यूपीपीसीएस बोथ, एक क्लब करके हम एक सीरीज सा स्टार्ट करें। बाकी इसमें भी जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, तो आपका सेम तरीके से साथ के साथ प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स एंड सीसैट डेली बेसिस चलता रहेगा। ठीक है।
देन आफ्टर ज्योग्राफी फॉर नेक्स्ट 20 डेज हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टारगेट करना है फ्रॉम 21 अप्रैल टिल 10 मई। इसमें भी जो जनरल साइंस है ना वो हमारा प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जो हम आराम से लूसेंट जीके की बुक से कवर कर सकते हैं। उसमें भी हमको प्रायोरिटी रखना है कि सबसे पहले बायो कवर करना है, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। उसके साथ साथ मैं मेंस पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि ओनली आईएएस या शून्य आईएएस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक छोटी सी समरी बुकलेट आती है 50-60 पेजेस की। उसको आप जरूर से रेफर करना, क्योंकि मेंस में ना टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वहां पे ये आपको समरी हेल्प करेगी एक किसी भी कॉन्सेप्ट का बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके बैकग्राउंड को पूरा समझने में होलिस्टिकली। इसके साथ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको विजन आई से करंट अफेयर्स भी सप्लीमेंट करना है, जो ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में आपको बता चुकी हूँ आपको डेली बेसिस पे कैसे कवर करना है। प्रीलिम्स के लिए आप मंथली वाली मैगजीन फॉलो कर सकते हो या ईयरली कर सकते हो। मेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक विजन आईएस ही सफिशियंट है, उसे फॉलो करना है, अपार्ट फ्रॉम योर डेली न्यूज़पेपर जो भी आप साथ में फॉलो कर रहे हैं। एंड यस, प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम कवर करेंगे एनवायरमेंट को इन नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम 11 मई टिल 25 मई तक। यहाँ पे क्लास 12 की जो बायो की एनसीईआरटी है उसमें लास्ट 4 चैप्टर्स हैं जो इकोलॉजी रिलेटेड है, उन्हें हमें कवर करना है। एंड सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, या तो शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, दोनों में से एक ही पढ़ना है, दोनों सफिशियंट है। और साथ में करंट अफेयर्स हमें करना है, बाकी आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स जैसे मैंने बताया वो सेम तरीके से चलता रहेगा। सो यहाँ तक 25 मई तक हमारा पूरा कवर हो जाता है फेज 1, अज्यूमिंग कि हमारा जो प्रीलिम्स है 15 जून का होगा, ठीक है। ना आफ्टर फेज 1 हम फेज 2 की बात करेंगे 16 जून ऑनवर्ड्स। अब ये जो 25 डेज होंगे स्टार्टिंग की, जैसे ही प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा ना उसके तुरंत जो नेक्स्ट 25 डेज है उसमें हमें एथिक्स और ऐसे पर काम करना है। अच्छा, ऐसे पर आप अभी से भी चाहो तो कर सकते हो कि दैट एवरी 10 डेज आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ऐसे के, उन्हें देखो, उनके सॉल्व देखो और सॉल्व ऐसे पढ़ने के बाद उन्हें रेप्लिकेट करने का कोशिश करो। ऐसे के रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या अलग अलग तरीके हैं सेम ऐसे को अप्रोच करने के। नाउ कमिंग टू एथिक्स वाला पार्ट, तो एथिक्स में आपको बता देती हूँ द सिंपल फंडा फॉर यूपीपीसीएस एंड फॉर यूपीएससी कि जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स दिए गए हैं ना उन कीवर्ड्स का एक डेफिनेशन गूगल करके लिख के रखो, इतने नोट्स आपको बनाने हैं, और साथ में सिर्फ दो एग्जाम्पल, एक जो करंट अफेयर बेस्ड एग्जाम्पल हो, एक जो आपकी अपनी लाइफ का रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल हो। एक पर्टिकुलर हर एक सिलेबस कीवर्ड पे ये आपको इतना प्रिपेयर करना है। और इसके साथ में सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, दैट इज लेक्सिकन, जिसमें आप जिसे यूज कर सकते हो फॉर केस स्टडी वाला पार्ट एंड फॉर द कोट्स वाला पार्ट। बाकी आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स जैसे मैंने बताया वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कि जब आप 16 जून ऑनवर्ड्स एथिक्स स्टार्ट करोगे तभी आप डेली बेसिस पे 16 जून से लेके फिर 15 अगस्त तक आप GS 5 एंड GS 6 जो यूपीपीसीएस के यूपी स्पेशल पेपर्स हैं इनको भी आप टारगेट करोगे। डेली आपको 2 घंटा इन्हें देना है। एंड इसमें जो बहुत कंफ्यूजन होता है, मार्केट में इतनी ज्यादा बुक्स आ चुकी हैं बिकॉज ये पेपर्स रिसेंटली ऐड किए गए थे 2023 में, अब इतना ज्यादा बल्कि मटेरियल अवेलेबल है कि कंफ्यूजन हो जाता है क्या पढ़े और क्या छोड़े। सो आई विल रिकमेंड टू बुक्स, दैट इज राकेश सारस्वत एंड घटना चक्र। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो तो जीएस पेपर 5 एंड 6 ऑफ यूपीपीसीएस जो यूपी स्पेशल पेपर्स हैं। इसके अलावा भी मैं ये भी बोलूंगी कि ये बुक 100% सफिशियंट नहीं है कि आपने बस इनको पढ़ लिया और आपका काम बन गया, नहीं। इसके अलावा जो भी आपको इनके सिलेबस में कीवर्ड्स दिए गए ना उनको गूगल करो, चैट जीपीटी का यूज करो एंड अपने नोट्स बनाते हुए चलो। एंड उसमें भी साथ साथ स्पेशली मैं आपको ये चीज रेकमेंड कर रही हूँ कि यूपी गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स है ना, जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टूरिज्म आप कवर कर रहे हो यूपी का, तो यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे जाकर के स्पेसिफिक आपको जो एक अच्छी चीज है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको निकाल करके उनका एक नोट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो जो आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। बिकॉज देखो, जीएस पेपर 5 एंड 6 एक ऐसे पेपर्स है जो 2023 में एड ऑन हुए हैं, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें अगर आप अच्छी खासी मेहनत कर लोगे ना तो आप आराम से आउट ऑफ 1500 जो पूरा मेंस है उसमें आप 900 मार्क्स जो हमें चाहिए होते हैं एक अच्छी रैंक लाने के लिए, आप वहां तक पहुंच सकते हो। आप काफी स्कोप है यहाँ पे मार्क्स गेन करने का, ठीक। देन इसके बाद 10 जुलाई तक जैसे आप एथिक्स कवर कर चुके होगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 36 डेज है वो पूरा मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं
सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको क्लब करके इनके ऊपर रिस्पेक्टिवली विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके प्रिपेयर कर सकते हो, एंड ये सारे पोर्शंस आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स जब विजन आईएएस का प्रिपेयर कर रहे होगे या डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, आपके ये काफी सारे टॉपिक्स तो वहीं से साथ में प्रिपेयर होते जाएंगे। हाँ, गवर्नेंस और एथिक्स के लिए सेकेंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट आती है, उसका आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का समरी फॉलो कर लेना। एंड यस, एक और चीज, जो हिंदी का पेपर होता है यहाँ पे, सामान्य हिंदी का पेपर आता है यूपीपीसीएस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरिट में काउंट होता है। एंड ये 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आपकी हिंदी बहुत वीक है तो लोएस्ट स्कोर आप इसमें 50-60 एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो, बहुत थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, बिकॉज हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको आफ्टर 10th हिंदी का इतना आइडिया नहीं रह जाता है, एक एक हमारा ग्रिप छूट जाता है आफ्टर क्लास 10th। तो उनके लिए मैं एक चीज यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है शिल्पी पब्लिकेशन की, सॉल्व वाली, हिंदी की, सामान्य हिंदी की, उसे पढ़ो, उसे अच्छे से बाय हार्ट कर लो। कई बार मुहावरे, विलोम शब्द वगैरह उसमें आपको हेल्प मिलेगी, पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, क्या अप्रोच होती है, वो आपको पता चलेगा। एंड अगर आपको बुक्स फॉलो करनी है तो या तो पीएन पांडे या जो डॉक्टर हरदेव भारी है, इन दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो कर लेना। मुहावरे, विलोम शब्द, ये सब आपके यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे। और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक जो जीएस 1 का मेंस का बचता है, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें जो अर्जुन देव वाली बुक है, उसको आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। उसके साथ में आप विजन आईएएस के नोट्स अटैच कर सकते हो, बिकॉज देखो वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, कई बार नहीं भी पूछा जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है। अर्जुन देव की बुक आप पढ़ो, विजन आईएएस के नोट्स पढ़ लो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप अखिल मूर्ति सर के हिंदी वाले नोट्स भी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए रेफर कर सकते हैं। बाकी आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा। एक और सजेशन मैं यहाँ पे आपको दूंगी कि आप ना जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो करना, साथ में आप दो टॉपर्स को फॉलो करिए, जो एक यूपीएससी के टॉपर हो और जो एक यूपीपीसीएस के टॉपर हो। जो भी आपको पसंद आते हैं, दो टॉपर्स को फॉलो करिए, उनकी आंसर कॉपीज को गो थ्रू करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 15-20 टॉपर्स कॉपी लेके बैठ गए और आप उनके आंसर्स को गो थ्रू कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप लिमिटेड टॉपर्स कॉपी पकड़िए और उनके आंसर्स को, उनके स्टाइल को, उनके स्ट्रक्चर को गो थ्रू करिए, समझिए कि कैसे लिखना है। बाकी आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, तो हम यूपीपीसीएस स्पेसिफिक आंसर राइटिंग का वीडियो भी हम कर सकते हैं। सो आई होप आपको इससे क्लियरली समझ में आ गया होगा एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान फॉर यूपीपीसीएस 2026। लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।